नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया से है। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक रूप से मातृशक्ति की बर्बरता पूर्वक की गई पिटाई के संबंध में सूच्य हो कि कुछ दिनों पूर्व पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक रूप से एक महिला की कुछ लोगों द्वारा निर्ममता से पिटाई काम गाई, जिसका वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। यह घटना हमारे देश के लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए एक कलंक से कम नहीं है। अतः इसे अपने संज्ञान में लेते हुए दोषी व्यक्तियों के ऊपर वहां की तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इस दुर्दांत घटना के खिलाफ देश की समस्त नारी शक्ति आक्रोशित है। निवेदिका संध्या पांडे, प्रबंधक सचिव विनायक सामाजिक महिला सेवा संस्थान बलिया से संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। बता दीजिए। मैं संध्या पांडे, विनायक सामाजिक सेवा संस्थान की प्रबंधक हूँ। आज डीएम ऑफिस आई हैं, हाथों में पत्रक है, क्या है मामला? मामला ये है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का घटना लगातार आ रहा है, महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके तमाम तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी पहले भी जलाने की घटना आई थी। अभी विगत दिनों एक महिला को, एक लड़की को सार्वजनिक तौर पे पीटा गया है। ये ममता बनर्जी के पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी से पीटा गया है। अभी आप पत्रक दी, डीएम साहब को क्या आश्वासन मिला? अभी ये माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाएगा। पत्र के माध्यम से क्या मांग किया गया है, कैसी तरह मांग ये किया गया है, राष्ट्रपति महोदया से मांग किया गया है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ममता बनर्जी जो भी वहाँ का शासन है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए कि इस तरह से महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से इस तरह से लड़की के साथ मारना, ये कौन सा न्याय है। वहाँ के स्थानीय विधायक ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुस्लिम स्टेट में ऐसा ही होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत मुस्लिम स्टेट घोषित हो गया है? और राहुल गांधी के वो गठबंधन में है, इंडी गठबंधन में है, तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट था संसद में कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, तो फिर ये क्या है? तो इस तरह का, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, उन्हीं का परिणाम है कि उनके जो गठबंधन में है वो लोग भी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री में ऐसा ही होता है, शरिया कानून चलता है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और मैं यही कहूंगी कि राहुल गांधी को संसद में नाक रगड़कर माफी मांगना चाहिए। अपने नाम के साथ परिचय बताइए। उपमा सिंह, राष्ट्रीय सेविका समिति, जिला कार्रवाई। आप लोग जिला अधिकारी के यहाँ क्या मामला है यहाँ आए हैं? मामला जैसा कि दीदी ने अभी बताया कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनके विधायक द्वारा जो भर्त्सना की गई है वह अत्यंत निंदनीय है और इससे पूरे भारत में, हालांकि यह जो भी न्यूज़ है वह मीडिया द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है, जिससे बहुत कम लोगों को ये जानकारी मिल पा रही है। और इस तरह की चीज़ें अच्छी बात है कि एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित हो रही हैं। जो चीज़ मीडिया को दिखाना चाहिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा प्रचार हो पा रहा है। और मैं मीडिया के बंधु भगिनियों से आग्रह करूंगी कि इस चीज़ को मीडिया पे अवश्य दिखाना चाहिए और इतने बुरे और गलत कार्य के लिए प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। और इस पूरे चीज़ के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जो समिति है, जिसकी हम सेविका बहनें हैं, राष्ट्रीय सेविका समिति, अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी मामलों पे कार्य करती है और करती रहेगी। पत्रक किनको सौंपा गया, पत्रक के माध्यम से क्या मांग की गई है? पत्रक चूँकि जिलाधिकारी महोदय से आज भेंट नहीं हो पाई है तो सिटी मजिस्ट्रेट सर को दिया गया है और मांग उनसे यही की गई है कि ऐसे कार्य जहां कहीं भी छोटे स्तर से लेके या बड़े स्तर पे किसी के द्वारा किया जाता है, क्या तो कार्य किया जाता है, कहाँ का कार्य है, थोड़ा बताएंगे? ये निंदनीय कार्य जो हुआ है कि एक मुस्लिम बंधु के द्वारा हिंदू परिवार के एक बेटी को और एक युवक को मारा गया है। कहाँ की घटना है? ये पश्चिम बंगाल की घटना है जी। वहाँ पे इनकी सरकार है जो ममता बनर्जी जी की, तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और उनकी सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। और यह एक महिला होते हुए भी उनके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, अत्यंत विचारणीय और निंदनीय है। जहाँ तक हमारे भारत में प्रधानमंत्री जी महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, उन आत्मनिर्भर के लिए हमेशा आवाज़ कानून भी बना है,
तो कैसे महिलाओं को अपने सेफ्टी के लिए आगे बढ़ना चाहिए? ऐसी स्थिति में तो महिलाओं को स्वयं के लिए जागरूक होना पड़ेगा और कुछ जो जैसा कि हमारे समिति में महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जाता है और उनको अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके साथ साथ अपनी आत्म सुरक्षा के लिए बहुत कुछ ऐसे छोटे बड़े टिप्स सिखाए जाते हैं। तो उससे हम प्रयास करते हैं कि इससे बालिकाएं महिलाएं बहुत ही काफ़ी कुछ अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ कर पाएंगी। क्या यहाँ से अगर मैं इस पत्र के माध्यम से अग्रिम कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ का महिला संगठन आगे का क्या कदम उठाएगा? आगे का दीदी के संस्थान के थ्रू फिर आगे हम लोग विचार करेंगे कि उस पर क्या करना है। हम लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग महिलाओं को, बच्चियों को क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं और बच्चियों को हम लोग कहना चाहेंगे कि जिस तरह किसी के भी जालसाज में न फंसें और जिस तरह से एक मूवी के माध्यम से जिस तरह से एक ये गंदगी जो फैल रही है उस गंदगी से दूर रहें और पढ़ाई पे और अपने आप को कैसे हम आत्मनिर्भर करेंगे, बच्चियों को ध्यान देना है कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और मार्शल आर्ट में वो ट्रेनिंग ले जगह जगह प्रशिक्षण भी दिलवाया जाता है और खुद वो सशक्त ज़्यादा से ज़्यादा बने, पढ़े लिखे और अपने किसी भी क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करें। और कहीं भी इस तरह के किसी के भी जालसाज में किसी तरह का ये जो एक चल रहा है वो प्यार मोहब्बत और जिस तरह का फिर धोखाधड़ी हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उस तरह में अभी बच्चों को अपने पढ़ाई के टाइम में लाइफ में ये सब चीज़ें अपने आप को खड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से वो न करें, धर्म परिवर्तन करके भी लोग और वो कर रहे हैं, फिर लव जिहाद और तमाम चीज़ें सब सामने आ रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना आए, जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है, घर परिवार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और लड़कियां जागरूक रहें, सचेत रहें। कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का भी रोल होता है, अपने बच्चों का कंट्रोल, क्या इस पे कहना चाह रही हैं? माता पिता नहीं, मुझे लगता कि कोई चाहता है कि इस तरह की स्थिति सामने आए, लेकिन ज़्यादातर जो ये मूवी वगैरह आ रहा है उसमें भी कुछ पाबंदियां लगनी चाहिए। जिस तरह की अश्लीलता परोसा जा रहा है, जिस तरह की धारावाहिकों में अश्लीलता परोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है तो इससे भी हो रहा है। एक जो सिनेमा जगत है वो कहा जाता है कि समाज का दर्पण होता है और जिस तरह से अश्लीलता परोसा जाता है इसको गलत तरीके से वो किया जाता है, ये सब चीज़ें गलत हैं। और गार्जियन को भी पैनी निगाह बना के रखना चाहिए, उस पर वो करना चाहिए। लेकिन बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं कि हम जिस संस्कार में हैं, जिस सनातन धर्म में हैं, अपना जो एक हमारा वो है सभ्यता है, संस्कृति है, उसके अनुसार हम बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, आगे बढ़ाएं। तो बच्चों और जो युवा पीढ़ी है उसको भी इस चीज़ को जागरूकता में रखने की ज़रूरत है, उन्हें भी जागरूक होने की ज़रूरत है और अपना मान सम्मान परिवार का और देश को बढ़ाने के लिए ही सदैव उनको आगे रहना चाहिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।